सभी सुधी जनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले क्या महाभारत और ऋग्वेद समकालीन हैं, इस प्रश्न के साथ एक वक्तव्य दिया था। महाभारत पूरा का पूरा और पूरा का पूरा ऋग्वेद एक ही समय में लिख दिए गए हों, ऐसा कोई आशय मेरे वक्तव्य का नहीं था। ऋग्वेद की रचना 2, 4, 5, 10, 25, 30 साल, 100 साल, 1000 साल में नहीं हुई। कई हजार सालों तक ऋग्वेद के मंत्र देखे जाते रहे और कुछ हजार वर्षों बाद उनका संहिताकरण हुआ। संहिताएं बनाने का कार्य महर्षि व्यास ने किया। उन्होंने वेद के कई कई हजार मंत्र, जो कई कई हजार सालों से स्मृतियों में सुरक्षित थे पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे के वैसे ही ऋषियों ने एकदम याद करके रखे थे, उनको एकत्र किया। 4 संहिताएं उन्होंने उनसे बनाई। वही महर्षि व्यास महाभारत भी लिख रहे हैं। इस दृष्टि से ऋग्वेद का संहिताकरण जब हुआ तो कुछ मंत्र और कुछ वैदिक ऋषि महर्षि व्यास के समय भी उपस्थित हैं। वे भी मंत्र देख रहे हैं, मंत्रों का साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके भी मंत्र अंतिम सोपान में जाकर के जो रचे गए ऋग्वेद की परंपरा के मंत्र, वे संहिता में महर्षि व्यास ने एकत्र किए होंगे। उस दृष्टि से प्रश्न यह आता है कि खांडव दाह में जो 4 ऋषि बालक जलने को थे, उन्होंने अग्नि की स्तुति में कुछ मंत्र कह दिए और वे ऋषि हुए। उनके मंत्र एक सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त में 8 मंत्र उन ऋषियों के, ऋषि बालकों के हैं। उनके नाम दिए गए हैं, वे शार्ंग गोत्र के ऋषि हैं, यह कहा गया है। इस दृष्टि से ऋग्वेद के कतिपय सूक्त महाभारत जब घटित हो रहा है, जब खांडव दाह हो रहा है, उस समय भी देखे गए और वे ऋग्वेद संहिता में एकत्र कर लिए गए। यह मेरा आशय था। किसी ने मेरे वक्तव्य पर टिप्पणी की है कि ऋग्वेद और महाभारत समकालीन नहीं हो सकते हैं। उस दृष्टि से संहिताकरण का कार्य महाभारत के काल में हो रहा है, क्योंकि महर्षि व्यास ही महाभारत का भी प्रणयन कर रहे हैं और वही संहिताएं भी एकत्र कर रहे हैं, संचय उनका, संकलन उनका कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कार्य है, अत्यंत महनीय कार्य है, क्योंकि संहिताकार का महान दायित्व होता है। 8-10 हजार साल पहले से जो मंत्र वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं, उन सबको एकत्र करना, और 1000-2000 मंत्र नहीं है, ऋग्वेद के ही मंत्र 10,000 से ऊपर हैं। यह महनीय कार्य था। यह कार्य हुआ उस समय, महाभारत भी उन्हीं व्यास ने लिखा। यदि ऐसी परंपरा है तो उस दृष्टि से ऋग्वेद के अंतिम सोपान के कुछ जो सूक्त देखे गए, जैसे कि खांडव दाह के समय ये 4 ऋषि बालकों ने मंत्र देखे और अग्नि की स्तुति में और मंत्रों का पाठ करके अपने आप को बचा लिया। अग्नि उनसे प्रसन्न हो गए। इसमें एक प्रश्न आता है कि महाभारत में जिस तरह से प्रसंग वर्णित है, 4 बालकों के नाम उसमें दिए गए हैं, वो चूजा उनको बता दिया गया है, पक्षी शावक बता दिया गया है। गणपति मुनि का कहना है कि खांडव वन में वैदिक ऋषि रह रहे हैं और श्री कृष्ण और अर्जुन उसी खांडव वन में आग लगा रहे हैं, तो इस दृष्टि से तो वे पाप के भागी हो जाते हैं कि जहाँ वैदिक ऋषि रह रहे हैं, शार्ंग गोत्र के वैदिक ऋषि रह रहे हैं, वहाँ आग लगा दी गई। इस पाप से बचाने के लिए महाभारतकार कवि ने कल्पना की कि वे ऋषि नहीं, वे तो पक्षी हैं। ऐसा एक संगतिकरण गणपति मुनि महाभारत में जो किया गया उसका बताते हैं। मेरी दृष्टि से तो महाभारत कविता की भाषा में बात करता है। वे छोटे छोटे बालक हैं, उनको पक्षी शावक कह दिया गया है, रूपक की भाषा है, क्योंकि मनुष्यों की तरह बातचीत कर रहे हैं। सचमुच के पक्षी थोड़े ही हैं, मंत्र देख रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, तो काहे के पक्षी वो हैं? वो तो मनुष्य हैं। जैसे मंदपाल ऋषि एक मनुष्य हैं, जिस स्त्री से वे संसर्ग करते हैं वो वास्तविक स्त्री है, कोई पक्षी नहीं है।
ये कथाएं रूपक की दृष्टि से और कुछ लोक कथाओं में जो उनके अभिप्राय जुड़ जाते हैं उनकी दृष्टि से बना दी जाती हैं। यह वैदिक आख्यान एक है, और मंदपाल ऋषि ने अग्नि की स्तुति में जो श्लोक पढ़े वे भी वैदिक मंत्रों की तरह से प्रतीत होते हैं। इन चारों ऋषि बालकों ने महाभारत में जो श्लोक बोले हैं, नीलकंठ के अनुसार 13 श्लोक हैं। इनमें से जरितारी जिसको कहा है महाभारत ने, और जरित्री कहा है वेद ने, उसके 2 श्लोक हैं। दूसरा सारिस्रक है, उसके 3 हैं। तीसरा स्तंभ मित्र है, उसके 3, और चौथे द्रोण के 5 श्लोक हैं। उनमें द्रोण के श्लोक अत्यंत ही मार्मिक और अद्भुत कविता से समन्वित हैं, और उन्हीं पर अग्नि रीझ भी जाते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो। द्रोण की वाणी बड़ी स्फीत वाणी है, सौंदर्यमयी वाणी भी है। इसमें प्रश्न फिर एक उठता है कि एक श्लोक जिसकी ओर आचार्य बालकृष्ण शर्मा ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और वह श्लोक उन्होंने रथ साहब के मुंह से सुना था। रथ साहब चलते फिरते विश्वकोश थे, अद्भुत खजाना था सुभाषितों का उनके पास, और वे कब कौन सा सुभाषित बोल देंगे और कैसी रोचक उसकी व्याख्या कर देंगे, यह अनोखा अनुभव उनको सुनने का हुआ करता था। रथ साहब ने कभी यह श्लोक सुनाया था जो बालकृष्ण शर्मा ने मुझे याद दिलाया। यह श्लोक सुभाषित रत्न भांडागार में विशिष्ट कवि प्रशंसा के अंतर्गत द्रोण की प्रशंसा में आया है। श्लोक यह है, सरस्वती पवित्राणाम जातिस्तत्र न देहिनाम व्यासस्पर्धी कुलालो भूत यद्रोणो भारते कवि। इसमें कहा यह गया है कि सरस्वती ने, वाणी ने जिनको पावन कर दिया, जिनको मंत्र दिख गए, उनकी क्या जाति, ऋषि की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि द्रोण तो कुलाल थे या कुम्हार थे, और व्यास से स्पर्धा करते हुए उन्होंने भारत या महाभारत लिखा। इससे एक समस्या उत्पन्न होती है कि ये जो द्रोण हैं, जो कि शार्ंग गोत्र के ऋषि हैं और जिनके मंत्र हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त में, चारों ऋषि बालकों के 2-2 मंत्र वहां पर हैं। द्रोण के मंत्र बहुत सुंदर वहां भी हैं, और महाभारत में जो द्रोण 5 श्लोक बोलते हैं वे तो उत्तम कविता, मार्मिक कविता है ही। सुभाषित रत्न भांडागार तो बहुत बात का संकलन है, इसमें पुराने सुभाषित संग्रहों से श्लोक एकत्र किए गए हैं। यह श्लोक जो सुभाषित रत्न भांडागार में है, यह सूक्ति मुक्तावली का है। सूक्ति मुक्तावली 13वीं शताब्दी में जल्हण ने संकलित किया था, बृहत्काय संकलन बनाया उन्होंने। इसमें राजशेखर की कुछ कवि प्रशस्तियां हैं। राजशेखर ने लगभग 37 कवियों पर अत्यंत सुंदर प्रशस्तियां लिखी, पाणिनि से लगा करके और अपने समय की विज्जिका शीला भट्टारिका से लगा करके अपने समय के कवियों तक उन्होंने 37 कवियों पर जो प्रशस्तियां लिखी उन पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसमें पाणिनि से लगा करके जिनका कि जाम्बवती विजय महाकाव्य था, वहाँ से लगा करके और राजशेखर के समय तक 10वीं शताब्दी तक के संस्कृत कवियों का एक इतिहास, लघु इतिहास राजशेखर ने उन प्रशस्तियों के द्वारा लिख दिया है, रच दिया है। और राजशेखर के ये श्लोक हैं ऐसा जल्हण बताते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि राजशेखर जो काव्य मीमांसा 17 अधिकरणों में लिख रहे थे, उसका पहला ही अधिकरण दुर्भाग्य से मिलता है। उनकी बृहत्काय बड़ी योजना थी और सारी संस्कृत साहित्य की परंपराओं पर उसमें वे शेष 16 अधिकरणों में चर्चा करने वाले थे। कदाचित एक अधिकरण उसमें कवि प्रशंसा का, कवि प्रशस्तियों का रहा होगा, जिसमें कि कालक्रम से पाणिनि से लगा करके और अनेक कवियों की प्रशस्तियां वो लिखना चाहते थे। वो कुछ उन्होंने लिख लिया था, कदाचित बहुत उन्होंने काव्य मीमांसा लिखी होगी पूरी और वो मिलती नहीं है। पर राजशेखर के नाम से ये श्लोक कवि प्रशस्ति के जो जल्हण ने उद्धृत किए हैं, उनमें द्रोण की भी प्रशस्ति है, और द्रोण की यह प्रशस्ति, कवि प्रशस्ति,
सुभाषित रत्न भांडागार में जल्हड़ की सूक्ति मुक्तावली से ली गई। जल्हड़ ने बताया कि राजशेखर का श्लोक है। राजशेखर को द्रोण की परंपरा का ज्ञान है, पर राजशेखर ये कहते हैं कि द्रोण एक कुलाल है, कुम्हार हैं, और उन्होंने व्यास से स्पर्धा करते हुए एक नया महाभारत लिख दिया, और जाति नहीं रह जाती है, सरस्वती ने जिस पर कृपा कर दी है, तो कुलाल भी कवि हो गया, ऐसा वे कहते हैं। इससे समस्या और बढ़ जाती है कि राजशेखर किस द्रोण की चर्चा कर रहे हैं। यदि उनकी प्रशस्तियों को जिस तरह से, जिस क्रम से जल्हड़ ने प्रस्तुत किया है, उनमें किंचित कालक्रम है, यद्यपि कहीं व्यत्यय हुआ है, कालिदास को बाद में रख दिया है उनसे बाद के कवि के, फिर भी राजशेखर ने जो लिखा होगा उसको यदि किंचित क्रम से जल्हड़ ने संचित किया है, तो यह द्रोण की प्रशस्ति बाण और मयूर की प्रशस्तियों के बाद आती है वहां पर। और उसके बाद दिवाकर, मातंग दिवाकर की प्रशस्ति आ जाती है। तो बाण, मयूर और मातंग दिवाकर तो समकालीन है, 7वीं शताब्दी के कवि हैं। और ये श्रीहर्ष जो 606 से 642 ईस्वी तक जिन्होंने कान्यकुब्ज में शासन किया, बड़े सम्राट थे, उनके समय में ये कवि रहे, बाण, मयूर और मातंग दिवाकर। और राजशेखर ही सूचित भी करते हैं कि वाणी ने जिसको अपना लिया है उसकी क्या जाति, मातंग चांडाल वंश का है, दिवाकर वह भी कवि हुआ, और कुलाल कुमार होते हुए भी द्रोण जो है महान कवि हुआ, ऐसा महान कवि कि उसने व्यास की स्पर्धा में महाभारत, एक नया महाभारत रच दिया। अब राजशेखर किस द्रोण की चर्चा कर रहे हैं? जो द्रोण एक वैदिक ऋषि हैं, जिन्होंने कि मंत्रों का दर्शन किया खांडव दाह के समय। उस समय तो वे बच्चे थे, उनको मंत्र उनके मुंह से निकलने लगे अग्नि की स्तुति में। अग्नि ने प्रसन्न होकर के उनको छोड़ दिया, उनको नहीं जलाया। शेष जो 3 बालक थे उनको भी नहीं जलाया। वो मंदपाल ऋषि पहले ही अग्नि से प्रार्थना कर चुके थे कि मेरे बच्चों को मत जलाना, यह प्रसंग में बता ही चुका हूं। तो राजशेखर वैदिक काल के या महाभारत काल के खांडवदाह के समय उपस्थित जो ऋषि बालक थे द्रोण, उनकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये द्रोण भी बड़े कवि हैं। इनके जो मंत्र हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 142वें सूक्त में, वे अत्यंत ही उज्ज्वल कविता के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और महाभारत ने जो 5 श्लोक इनके नाम से उद्धृत किए हैं, उनमें अत्यंत मार्मिक कविता है। तो इससे एक समस्या उत्पन्न होती है, द्रोण का और कोई साहित्य और कोई काव्य कहीं मुझे नहीं मिला। यदि किसी गवेषक को, अन्वेषक को मिले तो सूचित करे। और द्रोण, उन्होंने क्या सचमुच में महाभारत लिखा था? यदि लिखा था तो वह तो अप्राप्त नहीं है। पर ये जो द्रोण है, ये महाभारत के जो द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाई, उनसे तो निश्चित रूप से भिन्न है। क्योंकि वैसे भी कथा में आयु की दृष्टि से द्रोण तो वयोवृद्ध हो चुके हैं जब खांडवदाह हो चुका है। अर्जुन उनके शिष्य रहे हैं कभी, और अर्जुन इस समय इंद्रप्रस्थ बस रहा है, और दाक्षाग्रह के बाद द्रौपदी से विवाह करके ये लोग खांडवदाह कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे हैं, और उसी समय खांडवदाह की घटना घटित होती है। तो द्रोणाचार्य जो हैं वे भरद्वाज गोत्र के हैं, वे भी ऋषि हैं और धनुर्वेद के बड़े आचार्य हैं। उनसे तो कोई संबंध जुड़ता ही नहीं है। पर इसी खांडवदाह के समय एक द्रोण हैं जो कि ऋग्वेद के मंत्र देखते हैं, ऋग्वेद में उनके मंत्र हैं। वे मंत्र फिर व्यास ऋग्वेद में संकलित भी कर लेते हैं, संहिता के रूप में जब ऋग्वेद को संकलित किया जाता है। और आधुनिक गवेषक बताते ही हैं कि पहला मंडल और 10वां मंडल, उनके मंत्र, उनके सूक्त बाद के हैं, बहुत परवर्ती हैं। दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक के जितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, वे बहुत प्राचीन हैं। उनका सबसे प्राचीन काल तो हो सकता है 10,000 साल, 15,000 साल पहले हो ईसा से। लेकिन ये ईसा से 3,000 साल पहले, 3,300 साल पहले जो महाभारत हो रहा है, खांडवदाह हो रहा है, उसके समय भी वेद के ऋषि हैं, वे भी मंत्र देख रहे हैं, और उनके बाद भी ऋषि हुए।
वो ऋग्वेद में उनके मंत्र संकलित होने से रह गए, क्योंकि एक बार संहिता किताब बन गई तो फिर उसके बाद भी यदि वैदिक मंत्र कोई ऋषि देख रहे हैं और ऋषियों के कुल चले आ रहे हैं तो वे तो रह गए। जैसे उपमन्यु तो ऋषि हैं, उनको अश्विनी कुमारों की स्थिति में वैदिक मंत्र स्फुरित होते हैं। ये पूरा महाभारत में वैदिक मंत्र दिए गए हैं। तो वेद के ऋषि तो बाद में भी होते रहे, उनके शाखा प्रशाखा से उनके वंश परंपराएं चलती रहीं और मंत्र किसी ने बाद में भी देखे। तो संहिता जब व्यास ने संहिताबद्ध जब कर दिया तो वे तो मंत्र उसमें आने से रह गए। पर द्रोण भाग्यशाली थे कि उनके महाभारत में व्यास के लगभग समकालीन होते हुए भी उनके और सारिश्रक, स्तंभमित्र और जरित्री, इन चारों के ही, जरित्री, सारिश्रक और स्तंभमित्र और द्रोण 4 भाई हैं। इनके मंत्र एक सूक्त में ऋग्वेद में आ गए। तो यह शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं सचमुच में सारा का सारा ऋग्वेद महाभारत के समय लिखा गया ऐसा कुछ कह रहा हूँ। और द्रोण की समस्या बनी रहती है, जिसकी ओर बालकृष्ण शर्मा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि क्या द्रोण ने भारत काव्य लिखा। अब इसके वक्तव्य के अंतिम पड़ाव पर जो द्रोण के मंत्र हैं 10वें मंडल के 142वें सूक्त में, उसमें क्रम किंचित भिन्न है। जो 10वें मंडल के 142वें सूक्त में सायणाचार्य आदि क्रम बताते हैं ऋषियों का, 8 मंत्र कुल इस सूक्त में है। उनमें से पहला दूसरा जरिता का है, जरित्री का है, तीसरा और चौथा द्रोण का है, 5वां और 6ठा सारिश्रक का है और 7वां 8वां स्तंभ मित्र का है। यह क्रम बताया परंपरा में ऋग्वेद के इस सूक्त के मंत्रों का। और चारों भाइयों ने 2-2 मंत्र ही देखे। महाभारत में नीलकंठ के अनुसार 13 मंत्र हो जाते हैं, पुणे संस्करण के अनुसार 12 मंत्र हैं और उसमें से 12 श्लोक हैं, उसमें से 5 द्रोण के हैं। शेष भाइयों के 2-2 और 3 श्लोक हैं, या 3-3 और 2 श्लोक हैं। इस तरह से ये महाभारत में चारों भाइयों के रचे हुए श्लोक या अग्नि की स्तुति में कहे हुए श्लोक आते हैं। अब ये ऋग्वेद में जो मंत्र हैं द्रोण के नाम से, वे हृदयावर्जक हैं। उतवा उपरिम प्रणक्षि वप्से दहोरम उलपस्य स्वधावः उत्खिल्या उर्वराणाम भवन्ति माते हेतिम तविशीम चुक्रुधाम। सायणाचार्य की व्याख्या के अनुसार, हे स्वधावः अग्ने, हे दीप्तिमान अग्नि, तुम बहुत से तृण वनस्पतियों को जलाते हुए उनको निःशेष कर देते हो। उतवा उपरिम वृणक्षि वप्से, ऐसा कहते हैं। उत्खिल्या उर्वराणाम भवन्ति, जितने उर्वर वन हैं उनको तुम खिल्य कर देते हो, ऊसर कर देते हो। खिल्य शब्द का प्रयोग ऊसर के अर्थ में किया गया है। ते तविशीम हेतिम माँ चुक्रुधाम, माते हेतिम तविशीम चुक्रुधाम, ऐसा चतुर्थ पाद में चरण में कहा गया है। तुम्हारी अपराजय बलवान बलवती शक्ति को हम कुपित न करें, तुम शांत ही बने रहो, ऐसा द्रोण कहते हैं। यदुद्वतो निवतो यासि वप्सत पृथगेशि प्रगर्धिनीव सेना, यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव श्मश्रुम वपसि प्रभूम। कहते हैं कि जब तुम उद्वतः निवतः यासि, वृक्षों के ऊपर और नीचे से जलाते हुए जब तुम पूरे वन में फैलते हो, प्रगर्धिनी सेना यो पृथक ऐशी, विजय की स्पृहा करने वाली सेना के समान तुम अपनी टुकड़ियां बना बना करके और वन को जलाते हो।
यदा वातः ते शोची अनुवाति, और जब वायु भी तुम्हारे अनुकूल बहता है तब कहते हैं कि वप्तेव श्मश्रुम वपसि प्रभूम, वप्ता या नाई की तरह तुम वन के जो सारे डाड़ी मूछे हैं उनको सफाचट कर देते हो। ये उपमा दी है, बड़ी अनोखी उपमा है कि जैसे क्लीन शेव्ड हो जाता है कोई, उस तरह से जंगल को तुम बिल्कुल साफ कर देते हो। यह उर्वर कल्पना है कवि द्रोण की, और इसी तरह की कल्पनाएं जो 5 श्लोक महाभारत में द्रोण के नाम से उद्धृत हैं उनमें भी हैं। सूया भूत्वा रश्मिर्जात वेदा भूमे रंभा भूमि जातात रसाश्च विश्वानादाय पुनरुत्सर्ग काले सृष्ट्वा वष्ट्या भावयसी शुक्र। भाव लगभग जो 2 मंत्रों में, द्रोण के 2 मंत्रों में हैं, उनको लेकर के 5 श्लोक द्रोण के मुंह से यहाँ महाभारत की कथा में कहलवा दिए गए हैं कि तुम साफ कर देते हो और फिर तुम्हारे कारण फिर वृष्टि होती है, तो फिर उर्वर होते हैं वन। और त्वत्तएता पुनः शुक्र विरुदो हरितच्छदा जायन्ते पुष्करिण्यश्च समुद्रश्च महोदधि। जो ऋग्वेद के मंत्रों में जो भाव है उसका विस्तार कर दिया गया है। एक बार साफ तुम कर देते हो वन को, लेकिन फिर से वन में लताएं और हरे भरे वनस्पति उगते हैं। तुमसे ग्रीष्म होता है, तुमसे वर्षा होती है, फिर से भर जाते हैं समुद्र और नदियाँ, यह कहते हैं। और अगले श्लोक में तो बहुत ही सुंदर विशेषण है, पिंगाक्ष लोहित ग्रीव कृष्ण वर्तमन हुताशन परेण प्रेहि मुंचास्मान सागरस्य ग्रहानिव। जैसे सागर में तुम नहीं जलाते पानी को, उस तरह से हमको छोड़ दो, हे पिंगाक्ष, है लोहित ग्रीव, हे कृष्ण वर्तमन, है हुताशन। इस तरह से ये स्तुति करते हैं द्रोण। ये द्रोण एक परंपरा में बड़े कवि कहे गए। अब प्रश्न यही बना रहता है कि क्या यही द्रोण हैं, शार्ंग गोत्र के द्रोण, जिन्होंने कि खांडवदाह के समय मंत्रों का साक्षात्कार किया? उन्होंने ही महाभारत भी कोई लिख दिया था। जिस महाभारत ने व्यास के महाभारत से स्पर्धा की, व्यास के महाभारत को टक्कर दी, यह परंपरा राजशेखर बता रहे हैं। या जिस द्रोण की चर्चा अपनी कवि प्रशस्ति में वे कर रहे हैं, वह द्रोण बाद के कोई द्रोण है, यह एक प्रश्न बना रहता है। पर द्रोण ने महाभारत लिखा था, यह परंपरा है, राजशेखर को विदित है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।